किरचॉफ लॉ के बेस्ड पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 100% बोर्ड एग्जाम में 3 या 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। यूजिंग किरचॉफ रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम रेजिस्टेंस एंड आपका 20 ओम आपका रजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। तो आपको जैसे यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पर मेंशन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें इसको जो है सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर किरचॉफ लूप आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ए बी सी और डी में आपका अप्लाई होगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। और सेकेंड जब अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर ई डी और सी और एफ और आपका ई में हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से इक्वेशन सेकेंड निकल के आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप, जैसे कि ए बी सी और आपका डी ए हो जाएगा, तो आपका यहाँ से 80 वोल्ट है तो आपका 80 हो जाएगा। इधर आपका I2 20 ओम दिया है तो माइनस का आपका 20 I2 हो जाएगा, प्लस आपका 40 I1 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर 40 ओम है। तो 80 ये आपका इक्वेशन को दिस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो 80 इक्वल टू आपका 20 I2 माइनस आपका 40 I1 हो जाएगा। तो इधर से हम 20 कॉमन ले लेंगे तो I2 माइनस आपका 2 I1 हो जाएगा, और 80 डिवाइडेड बाई 20 तो आपका यहाँ से 4 आ जाएगा। तो 4 इक्वल टू I2 माइनस आपका 2 I1, तो आपका यहाँ से इक्वेशन 1 आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगेन यहाँ पर किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करेंगे, तो हमारा ई डी सी एफ और आपका ई में अप्लाई होगा। तो आपका यहाँ से माइनस आपका 40 I1 हो जाएगा, और माइनस का आपका 10 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 हो जाएगा, और प्लस आपका 40 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा आपका यहाँ पर। तो माइनस 40 I1 माइनस 10 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 प्लस आपका 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस 40 I1 इसमें आपका माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 10 I1 माइनस आपका 10 I2 इक्वल टू आपका माइनस 40 हो जाएगा। तो माइनस 40 I1 और माइनस 10 I1 ऐड कर देंगे तो माइनस 50 I1 हो जाएगा, और इधर आपका माइनस 10 I2 होगा, इक्वल में हमारा माइनस 40 दिया है। तो अब यहाँ से हम माइनस 10 को कॉमन ले लेंगे, तो 5 I1 प्लस आपका I2 इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा, और 10 को हम यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाई 10 होगा तो आपका 4 आ जाएगा। तो 5 I1 प्लस आपका I2 इक्वल टू 4, तो आपका यहाँ से इक्वेशन सेकेंड आपका निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो वहाँ से हमारा I1 और I2 का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। तो इक्वेशन जो 1 है वो हमारा I2 माइनस 2 I1 इक्वल टू 4 दिया है, और इक्वेशन आपका जो 2 है वो हमारे यहाँ पर I2 पहले लिख लेंगे, प्लस आपका 5 I1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा I2 कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका माइनस का 5 और माइनस का 2 ऐड हो जाएगा, माइनस का 7 I, और 4 से 4 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू आपका यहाँ पर 0 आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हमें I2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो I2 माइनस 2 I1 इक्वल टू 4, किसी भी इक्वेशन में I1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका वहाँ से I2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो I2 माइनस 2 I1 इक्वल टू 4 है, यहाँ पर I1 का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो I2 इक्वल टू आपका 4 एम्पियर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा।